इकट्ठा हुए हैं इतने सारे लोग, किस मकसद को लेकर इकट्ठे हुए हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मैं ज्वाइंट कन्वीनर हूँ जी और हमारी 10 सूत्रीय डिमांड है जी जो हमने प्रशासन को दी हुई हैं। जी सर। दिसंबर से पिछले दिसंबर 22 से इन्होंने हमारे जो अलाउंसेस हैं कुछ टेम्परेरी एडॉक वालों को वो रोक दिए हैं इन्होंने। 7 साल से हमारे डेली वेजर का पैसा नहीं बढ़ा है और नियमितीकरण यानी जो कंफर्मेशन का मामला है वो भी लटका हुआ है। वो 1 साल से मुझे बात चलने की, जब कोई मसले का हल नहीं निकला तो हमने इन्हें 25 अक्टूबर को एक नोटिस दिया कि अगर हमारी डिमांड ये 10 नहीं मानी गई तो हम सब लोग धरने पे बैठ जाएंगे जी जो कि उसमें कोई डिमांड उन्होंने बातचीत नहीं की। तो 28 अक्टूबर जी 2023 से ये धरना मुसलसल चल रहा है जो कि आज धरने का 65वां दिन है। 65वां दिन है सर आज। और हमारे आज 25 लोगों का एक डेलीगेशन जो है दिल्ली गया हुआ है। कुछ मिनिस्टर से मुलाकात करेगा, कुछ और जो अथॉरिटीज है उनसे मुलाकात करेगा। इस बीच में हमने 11 तारीख को एक स्ट्राइक की थी यूनिवर्सिटी में पूरी, जिसमें एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ दिया था। उसमें पूरी यूनिवर्सिटी का सब कामकाज बंद हो गया था। एक स्ट्राइक हमने फिर बाद में 14 तारीख को घोषित की। कुछ 14 तारीख की स्ट्राइक से पहले हमारी प्रशासन से कुछ टेबल टॉक्स हुई। कई दौर की वार्ता चलने के बाद उन्होंने अभी हमारे अलाउंसेस जो रोके हैं उसमें एक जो एनुअल इंक्रीमेंट है और जो डीए जो जनवरी से 1 साल से रोका हुआ है वो देने का वायदा कर लिया है, जो कि जनवरी में सैलरी में देने को। कौन सी सर मांगे आपकी? हमारी एक तो जो इन्होंने अलाउंसेस रोक दिए हैं टेम्परेरी एड हॉक के, जिसमें डीए है, इंक्रीमेंट है, पेशेंट केयर अलाउंस है, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस है, ये इन्होंने हमारे अलाउंसेस रोक दिए हैं। एक इसे हमारे अलाउंस बहाल करने की है। एक हमारा जो कन्फर्मेशन का है उसे इन्होंने रोक दिया था, 2015 के बाद से नहीं किया है। वो डिमांड है। डेली वेजर के वेजेस एनहांसमेंट का है। और भी इसके साथ में दूसरी जो है कि नाम है, जैसे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है, कंपशन ग्राउंड पे जो नौकरी है, एक अपग्रेडेशन स्किल्स होते हैं जो एमएसीपी एसीपी के थ्रू मिलते हैं। इस तरह की टोटल हमारी 10 डिमांड है। जैसा कि सर आप बता रहे हैं 65वां दिन है, इसके सापेक्ष अब तक इन लोगों की तरफ से कोई आश्वासन मिला आपकी? जैसा कि बताया आपने टेबल टॉक हुई है, आपकी इनसे वार्ता हुई है, कोई निष्कर्ष निकला अब तक, कोई आश्वासन? आश्वासन इनसे जो है कि नाम है मिले बहुत हैं। बीच में इन्होंने हम लोगों के सिलसिले में ईसी की मीटिंग एक 24 जून 2023 को एक ईसी की मीटिंग बुलाई। उसमें एक हमारे मसले को लेकर एक हाई पावर कमेटी इन्होंने बनाई। जी सर। उस कमेटी ने 15 सितंबर को रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसने उसमें 2 डेट दी, एक 2021 और एक 2023 कि यहाँ तक जिन लोगों को 10 साल हो गए हैं। एक उमा देवी का केस था सुप्रीम कोर्ट में जो डिसाइड हुआ था, जो लोग 10 साल जिन्हें कंटिन्यू काम करते हो गए उन लोगों को कंफर्म कर दिया जाए। वो उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है उसने। अभी उस रिपोर्ट पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जो ये 23 तारीख को जो मीटिंग हुई थी 23 दिसंबर को, इसमें उस रिपोर्ट को रखा गया था, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल के अगली जो ईसी की मीटिंग होगी उसे फिर दोबारा उसे रखा जाएगा। जी सर, जैसे कि आपकी मूल मांग है कि आपको 10 साल से ज़्यादा हो गए और आपको परमानेंट किया जाए, तो इस पर कोई विचार किया गया है अभी तक या कोई आश्वासन नहीं चल रहा है? नहीं, वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जो हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी के चेयरमैन विजिटर नॉमिनी प्रोफेसर उमेश कदम थे। जी सर। और गीता सिंह है वो विजिटर नॉमिनी थी, हमारे इलेक्टेड मेंबर थे और पीएम प्रोक्टर थे। उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि जिसे 10 साल हो गए हैं, 15 सितंबर 2023 या जनवरी 2021 जो भी इसी डिसाइड करे, जिसे 10 साल हो गए हैं उन्हें कंफर्म किया जाए। आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? ऐसे ही जारी रहेगा और प्रदर्शन का जो रूप होगा वो चेंज होगा और इससे ज़्यादा जो है कि नाम है प्रदर्शन में तेज़ी आएगी। जो हो सकता है हम इंडेफिनिट स्ट्राइक का एक नोटिस दिया था, हम यूनिवर्सिटी का पूरा कामकाज सब बंद कर दें, उसमें लाइट पानी बिजली मतलब सभी चीज़। इसमें तो सर और ज़्यादा समस्या लोगों को हो जाएगी, जैसे लाइट पानी बिजली बंद कर देंगे और आप बता रहे हैं कि हमारा जो प्रदर्शन है उग्र रूप ले लेगा और भी लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। देखिए, जब हम 3,500 लोग जी सर पीड़ित हैं, 3,500 लोग हैं, अगर इन्हें फैमिली से डिवाइड करो, एक घर में 4 लोग या 3 लोग, टोटल 20,000 लोग हो गए सर। तो जब हमारे लिए प्रशासन नहीं सोच रहा है तो हम इस बात को क्यों सोचेंगे कि ये लोग परेशान हो जाएंगे लाइट पानी बंद करने से? प्रशासन में सर किन किन लोगों से आपकी अब तक वार्ता हुई है और किस किन लोगों ने आश्वासन मिलाया? देखिए, प्रशासन में तो इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े अधिकारी वाइस चांसलर हैं। यस सर। रजिस्ट्रार हैं, फाइनेंस ऑफिसर हैं, कंट्रोलर हैं, प्रोक्टर हैं। जी। इन सभी से हमारी बातचीत हो चुकी है और जो हमारे टीचिंग कैटेगरी से जो इलेक्टेड नॉमिनी हैं इसी मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग भी हमारे लिए मुस्तकिल और
उन डिमांडों पे मुस्तकिल गौर कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। जैसा कि सर आपने बताया 10 सूत्री आपकी मांग थी, उसमें से कोई भी मांग अब तक पूरी हुई है? जैसे कि इतने बड़े बड़े लोगों से आपकी वार्ता हुई है, लोग केवल लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं या फिर कुछ डिमांड भी पूरी हुई है अब तक? अगर ओवरऑल रिजल्ट देखें तो लॉलीपॉप भी पकड़ा रहे हैं जी सर। लेकिन उसमें एक हम लोगों का 10 में एक एक्सटेंशन था जो कि रुका हुआ था, वो एक्सटेंशन हो गया। यस सर। और डेली वेजर एनहांसमेंट की जो रिपोर्ट कमेटी ने सबमिट कर दी है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, वो काम भी उम्मीद है हो जाएगा। आपका क्या नाम सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा माहिद खान नाम है सर। यस सर। जो हमारी कमेटी कहती है हम उस पर डिपेंड रहते हैं, यस सर। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इसी तरीके बैठे रहेंगे। अगर हमारी कमेटी अगर भूख हड़ताल की जाएगी तो यहाँ तक हम भूख हड़ताल पे भी आ जाएंगे, मगर जो हमारी कमेटी करेगी हम उस पर चलेंगे। आप अपना अधिकार लेके रहेंगे ये जी कहना जी चाहते हैं? अपना अधिकार लेके रहेंगे। जी जी। और भी हैं साथी मौजूद, क्या नाम है आपका? आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, हम लोग सबको कंफर्म कर दिया जाए कि हम परेशान हैं। अच्छा, मूल रूप से आपकी जो मांग है वो यही आपको मांग है कंफर्मेशन के लिए है, आपको परमानेंट लेकर के आप इतने समय से सेवा दे रहे हैं तो आपको परमानेंट किया जाए। बस यही है हमारी मांग है, ये हमारी पूरी हो जाए हम लौट जाएंगे। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाजिया अफरोज आप क्या है। कहना चाहेंगे? हमारी यही मांग है, डिमांड है कि हम जो इतने सालों से पुराने 20 साल से काम कर रहे जी, हैं जी। यहाँ पर, हम लोगों को कंफर्म किया जाए। जी, जी। इतने टाइम से हम लोग यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए इंतज़ार में हैं, और अब आगे 1 साल से हम लोगों को पूरा इस तरीके से हमारे लिए एक्सटेंशंस रोक दिए गए, सैलरीज रोक दी गई, और 28 तारीख से इसी की वजह से हम लोगों ने 28 अक्टूबर 2023 से ये धरना किया। धरने का जैसे कि 65वां दिन है हमारा, और ये चल रहा है। हमारे सीनियर्स की कुछ हमारे 9 कमेटी मेंबर्स हैं और उसमें सब कमेटी भी है कुछ, इसके साथ में हमारे सीनियर्स आज दिल्ली गए हैं हमारे इसी सिलसिले में बात को करने के लिए कि हमारे जो ये इशूज़ चल रहे हैं उन इशूज़ में जल्द से जल्द हमारे लिए एक बेहतर और अच्छा रिज़ल्ट निकल कर आए। और आगे हमारी एक इसी 18 तारीख में हम लोगों के सिलसिले में है। अब उसमें इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे लिए अब हक में फ़ैसला ले ले। आगे अब नेक्स्ट कोई नई डेट ना दे, क्योंकि बहुत डेट्स दे दी उसने, और अगर 18 में कोई बेहतर और अच्छा फ़ैसला अब नहीं आएगा तो इसके बाद हम लोग अपना बताएंगे कि आगे अब हमें क्या रखना है, करना है। प्रशासन की तरफ से आपसे कोई अधिकारी मिलने आए यहाँ पे? प्रशासन की तरफ से अभी वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉक्टर साहब, वसीम साहब आए थे, जी, जी। और कंट्रोलर साहब भी आए, और भी इसी के मेंबरान भी आए काफ़ी, और सब फेवर में है। जानते हैं सब हमारा जेन्युइन इशू है, सब हमारे फेवर में ही है। बस कुछ अभी रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब मान जाएं तो बस प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। रजिस्टर और साहब, हम बीसी साहब की जो बात कर रही हैं, बताया गया कि अभी टेबल टॉक भी हुई है तो इन लोग अभी उसमें कोई बेहतर रिजल्ट नहीं निकल कर आया है। अभी हमने 18 की इसी की डेट हम लोगों के इशू में भी हुई है, 23 में थी, उसमें कोई रिजल्ट नहीं हुआ, वो एडजर्न होकर 18 हो गई है, और अब 18 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब बेहतर फैसला आ जाए। डेट का सिलसिला लंबे समय से जारी है। हाँ। और आगे भी ऐसा रहा तो आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा? आगे भी रहा तो अब हमारे सारे जितने भी साथी हैं अब वो बहुत ही उग्र उसमें आ चुके हैं कि मतलब हमें तारीख पे तारीख ही मिलती जा रही है, और इस तरीके से कोई रिजल्ट हमारे लिए क्यों नहीं निकल कर आ रहा। बहुत लंबा समय हो गया, 1 साल हो गया हमारे इस इशू को। 1 साल में अथॉरिटीज़ को डिसीजन ले लेना चाहिए अब हमारे लिए फेवर में कि हमारे जेन्युइन इश्यूज़ हैं, और ये हमारे लिए अब मतलब फेवर में आना चाहिए रिजल्ट। क्यों इतनी डेट्स हमारे लिए लग रही हैं बार बार? सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स सब आपके पास भी हैं, और हम कमेटी ने भी आपको दे दिए, उसके बावजूद आप कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जैसा कि आप बेस्ट एजुकेटेड और अनुभवी हैं, आपको लग रहा है कि आपको न्याय नहीं मिल रहा लगातार इतने लंबे समय से, तारीख पर तारीख, तो आम आदमी को न्याय मिल पाता होगा। आप न्याय प्रक्रिया के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी सरकार जो है वो हमारे न्यायालय जो हमारे उसमें मिलता ही है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, लेकिन समय हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन इतना लंबा ले रहा है वक्त, इसका रीज़न उसकी नियत नीति या तो सही नहीं है हम लोगों के। उसमें यही कहा जाएगा कि रजिस्ट्रार साहब या जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो क्यों नहीं इस बात को समझना चाह रहे हैं, या तो ये है कि वो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं वाली बात हो गई है। रजिस्टर साहब की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है? उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या कहा है? रजिस्ट्रार साहब से हम लोगों की मुलाकात शुरुआत में पहले हुई थी, अभी तो हमारे कमेटी के सीनियर मेंबर्स लगातार उनसे मुलाकात में, मीटिंग्स में, टेबल टॉक में चली रही है, लेकिन अभी कोई भी फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया है। 18 की इसी में हम उम्मीद कर रहे हैं कि फेवरेबल रिजल्ट आएगा, देखते हैं। अभी तक उम्मीद पर कायम है आप? अभी तक उम्मीद पे कायम है और उम्मीद तो बनी रहेगी। और भी सर हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? नजर हैदर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद। आपके लगातार 65वां दिन हो गया है, इन पर इतने लंबे समय से रोड पर बैठे हुए हैं, बताइए न्याय मिलना चाहिए आपका?
क्या भाई जाहिर सी बात है, मतलब मिलना ही नहीं चाहिए, बल्कि जस्टिस डिले इज द जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल अगर न्याय मतलब ये है कि देर से मिले तो वो भी न्याय नहीं है, जी। तो न्याय तो मिलना ही चाहिए। आपका कहना यह है कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर अन्याय के बराबर होता है। इतने लंबे समय तक प्रताड़ित किया जाए, उसके बाद उनको न्याय दिया जाए तो वो न्याय की वो भी न्याय नहीं है। इस पीरियड में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो मेंटली डिसऑर्डर हो गए, कई कैजुअलिटी हो गई, लोग इसको पैनिक हैं लेकर के, तो ये मसले का हल होना चाहिए। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ सभी लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इतने लंबे समय से 65वां दिन हो गए, इनको तारीख पे तारीख लगातार दी जा रही है, आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, फिर भी ये लोग अपने मकसद पर कायम है और न्याय को लेकर के रहेंगे, ऐसा इनका मानना है। यदि इनके पक्ष में न्याय नहीं हुआ तो ये जो प्रदर्शन है, अभी इतने लोग हैं, उसके बाद में ये प्रदर्शन बहुत बड़ा उग्र रूप ले लेगा। इसमें शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मैं ग्राउंड रिपोर्टर के साथ कुशल सिंह, नमस्कार।